Question number 3. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. एक पैरेललोग्राम है, ये रहा A, B, C एंड D। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ABCD में ये जो AC डायगोनल है इसने एंगल A को बाइसेक्ट किया है, यानी एंगल A को बीच से कट किया है। ठीक है, प्रूफ करने बोला जा रहा है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, यानी अभी क्वेश्चन में कहा कि AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि यही डायगोनल एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सेकेंड पार्ट ABCD इज अ रोम्बस, ये प्रूफ कर लेने के बाद क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि ABCD एक रोम्बस है, ये भी प्रूफ करके बताइए। तो क्वेश्चन को हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। सो पहला पार्ट जो है हमारा, इट बाइसेक्ट एंगल C। ओके, तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो हम एक काम करते हैं कि इस एंगल को 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसे 3 और इसे 4 ले लेते हैं, सपोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम बड़े बड़े हो जाएंगे फिर लिखने में दिक्कत होगी, तो हम अभी फिलहाल 1 2 3 4 एंगल को सपोज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, अगर क्या मतलब ABCD पैरेललोग्राम ही है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन रहेगा क्योंकि ये ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग को फुल फॉर्म में लिखना है, पूरा फुल सेंटेंस में लिखना है। आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा वरना मार्क्स कट जाएगा। उसी तरह इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है विद द सेम रीजन, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, रीजन क्या होगा, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि भाई एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में भी बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 3 is equals to angle 4। Hence, इससे ये साबित होता है कि AC bisect angle C also। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारा एंड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD को हमें रोम्बस भी करना है। एक चीज जरा ध्यान से देखिए कि हमने अभी कुछ देर पहले कहा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा था, और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, जिसकी मदद से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल मतलब यानी ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर था और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर AD इक्वल्स टू CD। क्यों? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ट्रायंगल में क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दोनों साइड इक्वल है तो उसके दो एंगल, ऑपोजिट के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं। वैसे ही अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट दो साइड भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसकी मदद से हमने ये लिखा कि AD इक्वल्स टू CD। उसी तरीके से एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, therefore AB equals to CB with the same reason।
और हमें ये भी पता है कि भाई ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, इसे हम 5 और इसे हम 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 and 6 we get AB equals to BC equals to CD equals to AD, यानी सभी साइड इक्वल है। तो ABCD is a parallelogram having all sides are equal, hence ABCD is a rhombus। एक पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड ही इक्वल है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस। क्यों? क्योंकि हमें पता है रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे ओवर है।